नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहारों में अशांति पैदा की जाती है? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हावड़ा शहर में काजीपाड़ा इलाके के आसपास रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो समूहों के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की है और हावड़ा में हुई हिंसा की स्थिति का जायजा लिया है। अमित शाह ने हावड़ा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी फोन किया और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस बीच यह भी खबर है कि पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें एनआईए जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी और उसे 3 अप्रैल को सूची के शीर्ष पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। याचिका दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां पहले शांति और अमन बहाल करने का हमारा अनुरोध है। पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। हिंदुओं के जितने भी घर थे उन्हें खत्म कर दिया गया। काजीपाड़ा क्षेत्र में सभी हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस के सामने सभी संपत्ति खत्म हो रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि रामनवमी के दिन हावड़ा में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, हावड़ा की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा में हिंसा के पीछे ना तो हिंदू थे और ना ही मुस्लिम थे। बजरंग दल और अन्य ऐसे संगठनों के साथ बीजेपी हथियारों के साथ हुई हिंसा में शामिल थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी लोगों की मदद करेगी जिनकी संपत्तियों को झड़पों के दौरान नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हावड़ा में गुरुवार को हुई हिंसा के सिलसिले में 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के एक वर्ग में शिथिलता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार हावड़ा में रामनवमी के मौके पर 2 समूहों के बीच संघर्ष हो गया। इस दौरान इलाके में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जिले के काजीपाड़ा इलाके में और आसपास शुक्रवार को स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हावड़ा शहर थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि काजीपाड़ा के आसपास के विभिन्न इलाकों में रात भर तलाशी अभियान चलाए गए और छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज के जरिए हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि घटना तब हुई जब शोभा यात्रा काजीपाड़ा इलाके से गुजर रही थी। हिंसा के दौरान कई दुकानों और ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई, जबकि कुछ पुलिस वाहनों सहित कई कारों में आग लगा दी गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। इस बीच बीजेपी ने राज्य सरकार पर एकजुट होकर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि हिंसा के लिए मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन जिम्मेदार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाया जा रहा है। केवल हावड़ा नहीं, डालकोला और हावड़ा ये 2 जगह तो भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी हैं वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है।
इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने भी बंगाल में हुई घटना की निंदा की है। पश्चिमी बंगाल को तबाह कर दिया है और पश्चिमी बंगाल में आग जल रही है और समय समय पर उनके काल में हिंदुओं पर जिस तरीके से आक्रमण हुए हैं उसी कड़ी में यह भी आक्रमण है। और ममता बनर्जी ने एक दिन पहले स्वयं जो है यह आग लगाने का काम शुरू कर दिया था और उन्होंने हिंदुओं को क्या नाम है चेतावनी दी थी, लेकिन वो चेतावनी जो है हिंदुओं के लिए नहीं थी, वो तो एक प्रकार से जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, मुस्लिम जो तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको बढ़ावा देने का उसने काम किया। और यह आक्रमण जो वहाँ पर रामनवमी के उस पर जुलूस पर किया गया है उसके लिए पूरी तरीके से ममता बनर्जी जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय छोटी छोटी चीज़ों पर संज्ञान लेती है, उनको कोर्ट को जो न्यायालय लेना चाहिए वो संज्ञान लेना चाहिए और ममता बनर्जी को दंडित करना चाहिए उनके इस कृत्य के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।